को लेकर चलते हैं जयपुर स्थित बीजेपी के मीडिया सेंटर, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। श्री विष्णु लाटा जी को भी मंच पे आमंत्रित करता हूं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सीपी जोशी के साथ कई और भी नेता। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी का फिर से कुनबा बढ़ेगा और कई सदस्य बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, तो कई और लोगों को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए यहां पर अब पार्टी के मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की जाएगी और सदस्यता अभियान जो बीजेपी का है वो लगातार जारी है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत इन तमाम नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाएंगे। मीडिया सेंटर में बीजेपी की सदस्यता ये तमाम नेता ग्रहण कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने लगातार देखा, टिकटों की घोषणा होने तक बीजेपी में कई नेता शामिल हुए, जिन्हें कई नेताओं को टिकट भी दिया गया, कई बड़े चेहरे। और अब सीपी जोशी। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, हमारे चुनाव प्रबंधन समिति के चेयरमैन, राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचार्य जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांगानेर से प्रत्याशी माननीय भजनलाल शर्मा जी, प्रमोद जी, लक्ष्मीकांत जी, और यहाँ आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी हमारे भाई और बहन, आज सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए इस परिवार में आज जयपुर के पूर्व महापौर श्री विष्णु लाटा जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी कड़ी में श्रीमती सुनीता भाटी जी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्य हैं, विधायक प्रत्याशी जैसलमेर से 2008 में रही, पोखरण की प्रधान रही और महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष भी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आदरणीय सुनीता भाटी जी का बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री राजेश मांड्या जी, जो मुख्य प्रवक्ता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के, इनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री ईश्वर योगी जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजस्थान नाथ समाज के, ये आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं ईश्वर योगी जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री महेश नारायण शर्मा जी, जो सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन। श्री रामनिवास जोनवाल जी, जो पूर्व में जयपुर नगर निगम के चेयरमैन रहे, आज ये भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। श्री महेश लाटा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस कमेटी की रही हैं, इन सब का मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से इस विशाल परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और ये सिलसिला चल रहा है लगातार, क्योंकि पूर्व में भी अनेक प्रशासनिक अधिकारियों और अनेक पॉलिटिकल पार्टी और सामाजिक और अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी में विश्वास। उन सब के मन में एक ही बात कि अब की बार भाजपा सरकार राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। उनको नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, इसीलिए आज ये कुनबा बढ़ता जा रहा है। और राजस्थान सरकार को, जो पिछले 5 वर्षों में राजस्थान की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया, उनको सबक सिखाने का भी यह अवसर है। लोगों के मन में एक टी से कसक है
कि 2018 में जिस सरकार ने जिस धोखे की बुनियाद के आधार पर चुन के आई, उस सरकार को अब हमेशा हमेशा के लिए विदाई देना है। हम कल की ही घटना देखें तो जयपुर में एक 7 साल की मासूम के साथ असली सरकार के बाद दुष्कर्म की कोशिश जयपुर के कानोता में एक दहशतगर्द, एक भेड़िया नौशाद नाम का उसने की और उस बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। जयपुर में नरैना के बस स्टैंड से पियर जाने के लिए खड़ी महिला को अगवा कर उसके साथ 6 लोगों ने गैंगरेप किया और एक महिला की हालत तो अभी भी गंभीर है। पाली के सोजत रोड में पेंशन शुरू करवाने के नाम पर बलात्कार करने का मामला दर्ज हुआ। राजस्थान की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने अभी शुभ लक्ष्मी योजना के नाम से सालाना परिवार के मुखिया को गृह लक्ष्मी योजना से 10,000 देने का सालाना वादा किया, लेकिन राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी से पूछ रही है कि वो बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ जो आपने वादा 2018 में किया। वो किसान कर्ज माफी का वादा क्या हुआ। ओ भैया, ओ भैया, ओ भैया, हाँ सिर्फ एक ही नारा चलता है यहाँ, व्यक्तिगत ना, ठीक है, हो गया। अभी रुक जाओ भैया, अभी रुक जाओ एक बार। यहाँ किसान राजस्थान का आज कह रहा है कि वो कर्ज माफी का क्या हुआ जो राहुल गांधी जी ने 1 से 10 तक गिनती बोलते हुए कहा कि हम संपूर्ण कर्जा किसानों का माफ करेंगे। इसलिए राजस्थान की जनता को कांग्रेस पर विश्वास नहीं, विश्वास है तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जिन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। अब ये गारंटी दे रही है, लेकिन जनता ने इनकी गारंटी खत्म कर दी है। जिसकी कोई गारंटी नहीं, उनको गारंटी देने का अधिकार नहीं। गारंटी तो नरेंद्र मोदी जी को है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज ये कुनबा, विशाल कुनबा पड़ता जा रहा है। मैं पुनः पार्टी ज्वाइन करने वाले समस्त बंधु भगिनी का, सभी हमारे भाइयों बहनों का जो अनेक बड़े दायित्वों पर रहे हैं, चुनाव लड़े हैं, अनेक दायित्वों पर रहे हैं, उन सब का भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से कि वो भी 2 शब्द करें। सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय चुनाव संयोजक नारायण पंचारिया जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय भजन लाल जी, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय लक्ष्मीकांत जी, आदरणीय विष्णु जी, हम सब के लिए, जैसा आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, सौभाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आज फिर कुछ सामर्थ्यशाली व्यक्तियों का प्रवेश हुआ है। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विस्तार से आप सबके सामने सबके बारे में चर्चा की है, इन सब लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में, भारतीय जनता पार्टी के सामर्थ्य में, भारतीय जनता पार्टी की ताकत में निश्चित रूप से अभिवृद्धि होगी। विष्णु जी जयपुर में बहुत सुपरिचित नाम है और जयपुर शहर के महापौर के नाते इन्होंने सेवाएं दी है। इसी क्रम में आदरणीय सुनीता भाटी जी आज जो हमारे परिवार में सम्मिलित हो रही हैं, सुनीता जी पूरे पश्चिमी राजस्थान में एक महिला नेत्री के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान रखती हैं। और मैं पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते पूरे विश्वास के साथ में ये कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ में ये कहता हूँ कि सुनीता जी के भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की शक्ति और सामर्थ्य में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, इन 3 जिलों में एक गुणात्मक और मात्रात्मक अभिवृद्धि हुई है। कई गुना अभिवृद्धि भारतीय जनता पार्टी की शक्ति में होने वाली है। राजेश जी, ईश्वर जी, आदरणीय महेश जी, आदरणीय रामनिवास जी, महेश लाटा जी, मनीष जी, मैं सबका स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी परिवार में इन सब के आगमन के लिए इनका अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर के इस कांग्रेस की नकारा निकम्मी सरकार, जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई है, वो नई गारंटियां लेकर के आई है। ऐसी सरकार, जिस सरकार के शुरुआत में किए गए वादे बनने से, सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद में किए गए वादे निरंतर फेल हो गए।
तो राजस्थान में तो वैसे भी किसी आदमी का एक बार गारंटी फेल हो जाए या एक बार कोई दिवाला निकाल दे, उसके बाद में दोबारा उसकी जो है उसकी प्रतिष्ठा मार्केट में नहीं बन पाती है। तो कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई है। वो झूठे और खोखले वादे करके एक बार फिर सत्ता में आना चाहते हैं, लेकिन उनके चाल, चरित्र और चेहरा तीनों बेनकाब हो चुके हैं। इन भ्रष्टाचारियों को, इनके षड्यंत्रों को, इनके भ्रष्टाचार को और इनकी कूटनीतिक चालों को आज राजस्थान की जनता भली भांति समझती है और राजस्थान की जनता ने सरकार से अपदस्थ कर इनको उखाड़ कर फेंकने का मानस बना लिया है। आज इतनी विशाल संख्या में जो लोग इन सब नए ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं के साथ में आए हैं, मैं इन सब का भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं कि जितने नए लोग, जितने नए हाथ, जितनी नई जो है शक्ति हम सब के साथ में जुड़ी है। आप इस संख्या को देख करके अपने आप में इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज आदरणीय विष्णु जी, सुनीता जी और इन सब के आगमन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी की क्षमता कितनी बड़ी है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की वैतरणी में किस ताकत और प्रचंड बहुमत के साथ में हमने आने वाली है। आप सबकी बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। मैं आदरणीय नारायण पंचारिया जी से भी आग्रह करूंगा कि स्वागत कर लें। स्वागत कर रहा हूं। मैं आज जो भी बंधु और बहनें भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, बहुत बड़ी संख्या में, देखो अभी चल के आ रहा है मेरे पास जो सूची आई कार्यालय में, बहुत बड़ी थी जी। अगर मैं अभी पढ़ना शुरू करूं तो इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो कांग्रेस में या अन्य किसी सामाजिक संगठन में कोई न कोई दायित्व लिए हुए हैं। मैं इन सब का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएंगे, कांग्रेस के कुशासन को समाप्त कर भारतीय जनता पार्टी का सुशासन स्थापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय गजन सिंह शेखावत साहब से, नारायण पंचारिया जी से, भजन लाल शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आदरणीय विष्णु लाटा जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि सुनीता भाटी जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। श्री राजेश मांडिया जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, आदरणीय गजन सिंह शेखावत जी से आग्रह करता हूं कि पार्टी का दुपट्टा पहनाकर इनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाएं। राजेश मांडिया आरएलपी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं राजस्थान के और आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। सुनीता भाटी जी भी ज्वाइन कर चुकी हैं। श्री ईश्वर योगी जी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नाथ समाज, आपसे भी आप आग्रह करता हूं अध्यक्ष जी के कि इनको जुड़े। श्री महेश नारायण शर्मा जी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आग्रह करता हूं कि आपको भी दुपट्टा पहनाकर पार्टी के परिवार में शामिल करवाएं। श्री रामनिवास जोनवाल जी को मैं को दुपट्टा पहनाकर पार्टी के सदस्यता ग्रहण करवाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री महेश लाटा जी, श्री मनीष शर्मा जी, श्री मनीष शर्मा जी,